हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल पर मैं संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस का जो है टाइप नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हो चुका था। हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, यानी कि टाइप 2 का आज तीसरा क्लास है। तो टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे पहले हम लोग देखें टाइप 1 थ्योरी के साथ टाइप 1, उसके बाद टाइप 2 और टाइप 2 पार्ट 1 देख चुके थे, पार्ट 2 हो चुका था और पार्ट 3 हम लोग आज देखेंगे। तो क्वेश्चन का लेवल हम लोग धीरे धीरे अप करते जा रहे हैं। देखिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवाइज मारिए, ताकि क्वेश्चन जो है का सॉल्यूशन आपको इजी से समझ में आ सके। ठीक है, तो कम्प्लीटली रूप से हम लोग इस तरफ से देख रहे हैं जो क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, और क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे धीरे अप करते जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि जा करके क्या कि क्वेश्चन को आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा, धीरे से पढ़िएगा। धीरे यानी कि आपको थोड़ा समझ करके क्वेश्चन को पढ़िएगा, ताकि क्वेश्चन जो है बनाने में आपको इजी पड़े। क्योंकि अगर क्वेश्चन आप समझ गए ना तो सॉल्यूशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 यानी कि टाइप 2 का तीसरा क्लास। क्वेश्चन जो बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है दिल्ली से अमृतसर के लिए, क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी दिल्ली से अमृतसर के लिए 2:45 में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, रवाना होती है। यदि बोलता है एक दूसरी रेलगाड़ी 1:35 कितना 1:35 अमृतसर से दिल्ली की ओर रवाना होती है, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि और क्या दे दिया है, इस दोनों का दिल्ली और अमृतसर के बीच का दूरी दे दिया है 510 किलोमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है कि तो दोनों रेलगाड़ी दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, कहाँ से, दिल्ली से कितनी दूरी पर, कहाँ से, दिल्ली से। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए, ये मान लेते हैं क्या है कि इसका ये दिल्ली, ये अमृतसर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 510 किलोमीटर, और दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी की जो स्पीड है सो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और अमृतसर से चलने वाली रेलगाड़ी है उसका 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो चला है सो 2:45 में, और ये जो चला है सो 1:35 में। इतना बजे चला है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दिल्ली से कितना दूरी पर ये ट्रेन जो है सो कितना दूरी पर ये दोनों आपस में मिलेगा। यही क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले दोनों को सेम टाइम पर चला दीजिए, ट्रेन को, दोनों को सेम टाइम पर ट्रेन को चला दीजिए। ये 2:45 में चल रहा है ना, तो इसको भी 2:45 में चलाने का कोशिश कीजिएगा। जो टाइम में ये चल रहा है, कोशिश ज़्यादातर क्या कीजिएगा, दोनों को सेम टाइम तक, यानी कि जितना टाइम में पहला ट्रेन चल रहा है तो जितना टाइम में दूसरा ट्रेन चल रहा है उतना टाइम में पहला ट्रेन को चलाइएगा तो दूसरा टाइम। ठीक है, तो संभव यहाँ है 2:45 ये चल रहा है, तो संभव है कि 1 घंटा के बाद ही ये ट्रेन को चलाइए। ठीक है, यहाँ तो देखिए, सबसे पहले 1:35 कितना 1 तो सबसे पहले आपको 2:45 में दोनों को क्या कीजिएगा,
देखिए जब तक ये 2:45 में ट्रेन ये खुलेगा उसके पहले तो 1 घंटा 10 मिनट तो ये ट्रेन चल चुका रहेगा, क्योंकि देखिए ये कितना बजे 2:45 में ट्रेन चल रही है, तो 2:45 कब होगा, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट होगा, तो कितना बज जाएगा 2:45, यानी कि देखिए ये 1 घंटा 10 मिनट यानी 70 मिनट के बाद जो है सो 2:45 ये भी चलेगा और 2:45 में ये भी चलेगा। तो क्या 2:45 में चलने से पहले ये कितना डिस्टेंस कवर किया 70 मिनट में? आप बोलिएगा 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटा 10 मिनट मतलब कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा 1 + 1/6, इतना ही ना घंटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 7/6। और आप जानते हैं 60/6 इतना घंटा स्पीड जो डिस्टेंस इक्वल टू होता है, सो क्या होता है, ये 60 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है 7/6 घंटा में, तो 60 हैं 70, यानी कि 70 किलोमीटर ये क्या किया, कवर कर लिया है पहले ही डिस्टेंस, कितना 70 किलोमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक 70 किलोमीटर, क्या कितना बजे तक 2:45 के पहले ये 70 किलोमीटर कवर कर चुका है, कौन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाला चलने वाला गाड़ी। अब चलाइए 570 किलोमीटर में से ये 510 किलोमीटर में से ये 70 किलोमीटर पहले कवर कर लिया, तो बचा कितना किलोमीटर, 510 - 70 बराबर, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, 440 किलोमीटर। अब कवर कराइए 440 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये दोनों के बीच में 440 किलोमीटर का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बच गया। अब देखिए अब एक दूसरे की ओर चल रहा है, अमृतसर से दिल्ली की ओर और दिल्ली से अमृतसर की ओर, तो क्या करेंगे, जो स्पीड होगा, स्पीड दोनों का ऐड होगा, तो v1 + v2 आने की कितना स्पीड हो जाएगा, एक तो चल रहा है ये कितना 50 और एक चल रहा है 60। तो आप देख सकते हैं दोनों 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर चल रहा है। यहाँ से क्लियर आपको पता चल रहा होगा कि आप जानते हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और डिस्टेंस कितना दिया गया है 440 किलोमीटर। यहाँ से ये ला नहीं लेंगे, इसको हटा दिए, 70 किलोमीटर तो पहले ही कवर कर चुका है, तो डिस्टेंस 440 किलोमीटर अपॉन टाइम अपॉन क्या चीज़ 110 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हटाइएगा तो कितना घंटा आ जाएगा, 4 घंटा मेरा क्या आ गया, ये 4 घंटा में एक दूसरे को मिल जाएगा कहीं ना कहीं पर। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, दिल्ली से कितना दूरी पर मिलेगा। अब दिल्ली से ये 4 घंटा चला, 1 घंटा में 50 किलोमीटर चलता है, 2 घंटा में 100 किलोमीटर, 3 घंटा में 150 और 4 घंटा में कितना चल जाएगा 200 किलोमीटर। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो दिल्ली से चलेगा, दिल्ली से कितना दूरी पर ये मिलेगा। आप जानते हैं दिल्ली से 50 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है, तो 50 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है, तो 4 घंटा में कितना चल जाएगा 200 किलोमीटर, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर। क्लियर, कितना होगा, अगर अमृतसर से पूछता तो क्या करते, 70 किलोमीटर प्लस यहाँ से 4 घंटा इसको कर देते 60 किलोमीटर की स्पीड से, क्या करते 70 पहले चल चुका था, 60 × 4 कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाता 24 और 70, यहाँ 310 किलोमीटर मेरा क्या आ जाता आंसर। देख लीजिएगा क्या आ जाता है 300, तो 300 कितना बच जाएगा, हाँ 310 किलोमीटर मेरा आंसर आ जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़िए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, सो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को थोड़ा इसमें दिक्कत होगा, इसलिए मैं पढ़ के आपको क्लियर बता दे रहा हूँ इसको। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। और जो क्वेश्चन HW में दिया जा रहा है उसको हम लोग संडे का अलग से टाइम निकाल करके हम लोग कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को क्लियर करने का, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ए तथा बी स्टेशन से एक सीध में एक दूसरे को 110 किलोमीटर क्या है दूरी पर है। दोनों रेलगाड़ी जो है एक दूसरे की ओर क्या बोलता है, एक ही समय में खुलती है। बोलता है एक तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरा जो चल रहा है 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्वेश्चन बोल रहा है एक दूसरे से कितने समय में मिलेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ है, इसका दूरी कितना दिया, 110 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, यानी एक दूसरे को ये ट्रेन मान लेते हैं, इसको बी ट्रेन मान लेते हैं। बोलता है एक दूसरे को जो है कितना दूरी पर मिलता है, एक चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक चलता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। आप जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, वेलोसिटी जुड़ता है यानी स्पीड जुड़ता है। तो 110 किलोमीटर जो है 120 + 25, टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया है आप निकाल सकते हैं, 110 + 45, और इसको जब करेंगे 45 दूना 90, 90 यहाँ से आ गया कितना 20/60, सॉरी 20/45। तो 5 9 45, 5 चौका 20, यानी कि 2 घंटा कितना 4/9 आवर। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन आप एक बार समझिए, क्वेश्चन अपने बनेगा क्लियर। तो कितना आंसर आया, 2 सही 4/9 आवर, ठीक है, इतना घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। आप पहले क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है, एक पुलिस 200 मीटर की दूरी पर भागते हुए एक चोर को जो है पीछा करना प्रारंभ करता है, और बोलता है कि जो चोर है और पुलिस के बीच का जो डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर दिया गया है। पूछ रहा है कि चोर जो भाग रहा है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और पुलिस जो भाग रहा है 111 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो बोल रहा है कि 6 मिनट के बाद जो है, 6 मिनट के बाद कितना, 6 मिनट के बाद दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दोनों का डिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस होगा सो क्या रह जाएगा, कितना मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है इसके बीच का क्या क्या दिया गया है, सो ध्यान से देखिएगा एक बार, ठीक है। ये जो है कितना 200 मीटर का दूरी है, ठीक है, कितना दूरी है 200 मीटर का। और जो पुलिस चल रहा है ना, पुलिस दौड़ के जब पकड़ रहा है, पुलिस का वेलोसिटी जो है, स्पीड है, पुलिस का जो स्पीड है वो है कितना 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका जो स्पीड है किसका, चोर का, थीप का जो स्पीड है चोर का वो है 10 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए दोनों जो है सो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, क्या चीज़, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि चोर यहाँ से पहले कितना 6, यहाँ पर बोल रहा है कि चोर यहाँ से ही चला और पुलिस भी यहाँ से चला, लेकिन चोर का स्पीड जो है सो चोर जो है सो 200 मीटर पहले चल चुका था। नहीं, क्वेश्चन जो बोल रहा है चोर जो है यहाँ पर क्या, एक बार देख लेते क्वेश्चन, हाँ 200 मीटर जो चोर है सो पहले चल चुका था। अब जो है उसके बाद 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पुलिस चलता है, और चोर का जो स्पीड है सो 10 किलोमीटर के स्पीड से पुलिस भागता है, ठीक है, सॉरी चोर भागता है। बोल रहा है कि 6 मिनट के बाद, टाइम इक्वल टू 6 मिनट के बाद इन दोनों का जो फासला रह जाएगा सो कितना का फासला रह जाएगा। अभी तो फिलहाल तो 200 मीटर का फासला है जब तक पुलिस नहीं चला है। पुलिस जैसे ही 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो इसका जो फासला रह जाएगा 6 मिनट के बाद सो क्या रह जाएगा।
तो आप जानते हैं पुलिस का जो स्पीड है सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन मतलब स्पीड क्या है, दोनों में घटेगा। तो स्पीड जो है सो घटेगा, तो जो रियल स्पीड हो जाएगा सो जो चोर का 11 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, आने की 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है पुलिस तेज चल रही है, आने की तेज भाग रही है, पकड़ने के लिए तेज दौड़ रही है। ठीक है, बोल रहा है 1 घंटा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, यानी 1 घंटा में 1 किलोमीटर चल रहा है, तो 6 मिनट में कितना दूरी, ये कितना मीटर का ये फासला रह जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये कितना है, 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर को क्या कीजिएगा, 5/1800 गुना कर दीजिएगा, यानी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और इसको जो है आप ये भी जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है, और टाइम कितना है 6 मिनट। 6 मिनट को सेकंड में कर दीजिएगा, सेकंड कितना हो जाएगा 60 सेकंड। तो 1 किलोमीटर, ये क्यों किए पता है ना, क्योंकि ये भी मीटर में दिया गया है, इसीलिए टोटल सबको मीटर पर सेकंड में ही लाएं ताकि बेटर हो जाएगा। यहाँ पर जानिएगा पहले कि 6 × 18 और यहाँ से 20 × 60, यानी कि दोनों का बीच का जो फासला रह जाएगा 20×5 = 100 मीटर का फासला रह जाएगा, यानी कि 6 मिनट के बाद जो है फासला कितना का रह जाएगा, 6 मिनट के बाद 100 मीटर का फासला रह जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 100 मीटर का फासला।